वो कौन था? हवा हमेशा उसके आने से ठीक पहले थम जाती थी। राहुल को शहर के किनारे बने उस पुराने मकान में शिफ्ट हुए अभी 3 ही दिन हुए थे। घर बड़ा था, सुंदर था, और सबसे अच्छी बात, किराया बहुत कम था। लेकिन चौथे दिन, जैसे ही रात के 12 बजे, घर के बाहर पेड़ों की सरसराहट अचानक गायब हो गई। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगले ही पल कमरे का तापमान तेजी से गिरा। राहुल के मुंह से भाप निकलने लगी, जैसे वो किसी बर्फबारी के बीच खड़ा हो। तभी लॉबी से एक आवाज आई, घिसटने की आवाज, और फिर टिक घिसटने की आवाज, और फिर टिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोरी फर्श पर घसीट रहा हो, और हर घसीट के बाद कोई सूखी उंगली से लकड़ी के फर्श पर जोर से थपथपाता था। घिसट, टिक, घिसट, टिक। राहुल बिस्तर पर जम गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो घर में बिल्कुल अकेला था। आवाज धीरे धीरे उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। राहुल ने देखा कि दरवाजे का पीतल का हैंडल धीरे धीरे नीचे की तरफ घूम रहा था। दरवाजा 1 इंच खुला। कमरे के अंदर सड़ी हुई पत्तियों और गीली मिट्टी की एक भयानक बदबू फैल गई। डर के मारे राहुल की चीख निकल गई। उसने हिम्मत की, अपने फोन की टॉर्च जलाई और झटके से दरवाजा पूरा खोल दिया। सामने पूरी लॉबी खाली थी, कोई नहीं था। लेकिन नीचे फर्श पर सीढ़ियों से लेकर सीधे उसके पैरों तक गीली मिट्टी का एक लंबा रास्ता बना हुआ था। और उस मिट्टी में किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि किसी छोटे बच्चे के हाथों के अनगिनत निशान थे, जैसे कोई अपने पैरों को घसीटते हुए हाथों के बल चल रहा हो। तभी राहुल का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। राहुल ने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें लिखा था, तुमने आज छत का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, अंदर आने देने के लिए शुक्रिया। राहुल की सांसें थम गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और ऊपर देखा। ठीक उसके बिस्तर के ऊपर छत का वेंटिलेशन पैनल खुला हुआ था, और अंधेरे में से 2 पीली आंखें सीधे उसे ही देख रही थीं।